सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी सोहम वनकर फ्रॉम ट्रिपल आईटी जबलपुर। एंड आज की जो वीडियो रखी है मैं आपको आईटी बॉम्बे की फिजिकल रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। सो जल्द से कैसे हम वीडियो शुरू करते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ मेरी ऑफिशियल वेबसाइट है जोसा 2026 की। सो इसमें अगर हम आईटी बॉम्बे की अगर हम बात करेंगे, सो आपको डेप्यूटी रजिस्ट्रार का कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे आपको दे रखा है। सो आपको अगर कुछ भी क्वेरीज रही एडमिशन रिलेटेड, ठीक है, एंड प्रॉपर जेन्युइन क्वेरीज है तो ही आप इनको कॉल या ईमेल कर लो, ठीक है। सो आगे अगर हम बढ़ेंगे, सो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ जो आपके नेसेसरी है, आपको जो फिजिकल रिपोर्टिंग में आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। सो गाइस, अभी मैं आपको जनरल डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ जो कि आपके कॉमन रहेंगे आईटीज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज या जेएफटीआई के एडमिशन के लिए, चाहे जोसे या सीएसएपी कहीं से अगर आप एडमिशन ले रहे हो तो, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो गाइस, यहाँ पे मैंने आपको डॉक्यूमेंट टाइप और टाइटल आपका मेंशन कर रखा है। सो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको लानी है, आपकी ओरिजिनल प्रोविजन एडमिशन लेटर या अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर, ठीक है। सो ये जो है ये आपको कहाँ से मिलेगा, जैसे आपको सीट अलॉट होगी जोसे या सीएसएपी में, वही भी आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। तो आपको ये जो है एडमिशन लेटर, अलॉटमेंट लेटर या ऑफर लेटर जो कुछ है वो आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल आप इसकी कलर प्रिंट आउट निकालो और उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप साथ में रखो, ठीक है। जेरोक्स कॉपी जो भी मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, आपको 2 या 3 कॉपी आप रखो साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो, नेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट आता है आपका जेडब्ल्यू मेन का, जेडब्ल्यू मेन या जेडब्ल्यू एडवांस का आपका स्कोर कार्ड एंड एडमिट कार्ड, ठीक है। सो आपका जो भी स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड होगा जेडब्ल्यू एडवांस या मेन का, वो आपको लाना पड़ेगा ओरिजिनल, कलर प्रिंट आउट निकालो, एज वेल एज उसकी जेरोक्स कॉपी भी आप रखो साथ में, ठीक है, 2-3 कॉपी। देन उसका आपका क्लास 10th की मार्कशीट, ठीक है, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड सीबीएसई से हो या आप स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से आपको क्लास 10th एज वेल एज क्लास 12th की भी आपको मार्कशीट लगेगी, बोथ ओरिजिनल एज वेल एज जेरोक्स कॉपी आप निकालो, ठीक है, 2-3 कॉपी आप रखो साथ में। देन अगर आप लाइक स्कूल या कॉलेज जहाँ से भी अगर आप पास आउट हो गए, ठीक है, वहाँ से आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये 3 आपको सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लाने पड़ेंगे, एज वेल एज आप उसकी क्या करो, जेरोक्स कॉपी ला लो, 2-3 कॉपी, ठीक है। आधार कार्ड और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लगेंगे, ठीक है। आधार कार्ड आपको ओरिजिनल भी लाओ, एज वेल एज आप उसकी जेरोक्स कॉपी भी लेके आओ, एज वेल एज पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। 5-10 आप फोटोग्राफ्स आप रख लो साथ में, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके यूज हो ही जाते हैं एडमिशन प्रोसेस में, आप मिनिमम 10 तो आप लेके आओ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है। कलर लेके आओ, ओरिजिनल लेके आओ, अच्छे लेके आओ, ठीक है। देन रिसिप्ट ऑफ बैलेंस फी पेमेंट और एनी अदर पेमेंट्स, ठीक है। सो आपने जोसा सीएससी में जो भी आपका एडवांस पेमेंट या जो भी आपने पैसे भरोगे ना, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट का प्रिंट आउट लेके आओ, ठीक है। एंड बैलेंस फी कैसे होगी, जैसे ही आप एडमिशन करोगे वहाँ पे आपको बैलेंस फी पे करनी पड़ेगी फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। सो उस वो जो भी आप पेमेंट कर रहे हो उसका भी प्रॉपर आप जो है रिसिप्ट रखो साथ में, वो भी आपको ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी आप लेके आओ, 2-3 कॉपी, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हमारा एंटी रैगिंग और एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। ये जो है ये आपको जो है प्रॉपर एक फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी स्टैम्प पेपर पे 50 रुपए के, ठीक है। सो ये कैसे, इसका जो फॉर्मेट है, एक तो आपको जोसा में अवेलेबल होगा, ठीक है, यूजुअली नहीं होगा उस पर, बट आपके जो कॉलेज का जो फॉर्मेट होगा उस हिसाब से आपको लाना ही पड़ेगा ये एंटी रैगिंग या एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है। सो ये होता क्या है, एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्म, ये बेसिकली आपको जैसे एक डिक्लेरेशन लेते हैं कि आप रैगिंग या ड्रग नहीं करोगे, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली कैसे लाना है आपको, ठीक है, आप क्या करो, फॉर्मेट ले लो आपके, ठीक है, कॉलेज के वेबसाइट से, वो फॉर्मेट आप क्या करो, वो फॉर्मेट आप लेके जाओ किसके तरफ, नोटरी वाले के पास, ठीक है। जो एडवोकेट होते हैं, ठीक है, उनके पास लेके जाओ, वो नोटरी वाले होते हैं। वो नोटरी वाले क्या करते हैं, स्टैम्प पेपर पे आपको 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे आपको ये एफिडेविट बना के दे देंगे, ठीक है। ध्यान रखिए, स्टूडेंट का भी लाना है और पेरेंट का भी आपको लाना है, ठीक है। अगर आपका कॉलेज बोल रहा है कि सिर्फ स्टूडेंट का चाहिए तो आप सिर्फ स्टूडेंट का लाओ, अगर वो दोनों मांग रहा है तो आपको दोनों लाने पड़ेंगे। एज पर कॉलेज ये वैरी करता है, बट यूजुअली आपके दोनों लाने पड़ते हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज मांगते भी नहीं है, अगर आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में मेंशन नहीं है तो ये लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट यूजुअली मोस्ट कॉलेज आपके ये प्रेफर करते हैं मांगने के लिए, ठीक है। फिर एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म, यूजुअली भी एक ऑनलाइन वेबसाइट होती है एंटी ड्रग डिक्लेरेशन की, वो भी आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगा, या फिर अगर इसका कुछ फॉर्मेट है स्पेसिफिक आपका जोसा या फिर आपके कॉलेज के वेबसाइट पे, आपको वो लाना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके अलावा गाइस, नेक्स्ट जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है, ध्यान रखिए मेडिकल सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा एज पर जोसा फॉर्मेट ओनली, ठीक है। इसका फॉर्मेट मैं आपको बताता हूँ। सो ये प्रॉपर आपका जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर या आप बोल सकते हो डॉक्टर से आपको प्रॉपर इशू करवा के लाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जोसा या सीएसएबी से आ रहे हो तो आपको यही फॉर्मेट पे आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। सो ये देखो, ये फॉर्मेट है हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट का। सो यहाँ पे आप देखो, ये मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, प्रॉपर इसकी कलर प्रिंट निकालो, ठीक है, और आपके डॉक्टर से इसको साइन करा के ला लो, ठीक है। प्रॉपर यहाँ पे आपके डिटेल्स होने चाहिए, हाइट, वेट, कुछ बीमारी वगैरह क्या, वो सब यहाँ पे आप मेंशन करो, ठीक है। एंड जो ऑनेस्ट है वही आप लिखो, ठीक है। सो इसकी ओरिजिनल और जेरोक्स कॉपी भी आप ला लेना।
देन नेक्स्ट जो आता है गाइस हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट आता है, ठीक है। कैटेगरी सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, प्रॉपर आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए इन द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट विच शुड अलाइन विद जोसा सीएसएबी फॉर्मेट, ठीक है। अभी और एक चीज़ ध्यान रखो, अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपका इशू जो सर्टिफिकेट है, आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, ठीक है। सो इसमें अगर आप देखो, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट का अगर आप फॉर्मेट लाते हो कैटेगरी सर्टिफिकेट तो यूजुअली एक्सेप्टेबल नहीं होता है, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेट ही लाना पड़ेगा। एंड ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आपके पास है ये स्टेट गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट वो भी आप साथ में रख लो, ठीक है, बट यूजुअली आपका जोसा सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एंड इसके फॉर्मेट में अभी आपको बता रहा हूँ। सो सबसे पहले अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये एक फॉर्मेट दे रखा है प्रॉपर जोसा ने, ये फॉर्मेट में ही आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ ध्यान रखें। देन अगर आप एस सी एस टी कैटेगरी के हो तो आपका ये फॉर्मेट है, ठीक है, ये एस सी एस टी कैटेगरी का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट रहना चाहिए, ठीक है। देन अगर आप ओबीसी एनसीएल कैटेगरी के हो सो ये आपका जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट रहेगा, इसी फॉर्मेट में आपका रहना चाहिए। एंड नेक्स्ट है गाइस हमारा अंडरटेकिंग फॉर ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। सो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको एक डिक्लेरेशन आपको लानी पड़ेगी, आप इसकी प्रिंट आउट करके आप क्या करो, साइन करके आप ला लो, ठीक है। देन प्लीज ध्यान रखिए सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट जोसा के फॉर्मेट से ही होना चाहिए जो मैंने आपको अभी दिखाया, ठीक है। देन कास्ट वैलिडिटी, ठीक है, ये आपके महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल रहते हैं। अगर आप कोई और स्टेट से और अगर आपके पास कास्ट वैलिडिटी है तो आप ला सकते हो ऑन द सेफर साइड, ठीक है। सो यहाँ पे कास्ट वैलिडिटी महाराष्ट्र स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही मैंडेटरी है। ये वो फॉर्मेट है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका जोसा का, और ये सिर्फ एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए, ठीक है, ध्यान रखें, ये जो है एनआईटी प्लस सिस्टम के लिए ही यहाँ पे मेंशन कर रखा है। अगर आप आईआईटी से हो, ठीक है, सो या ऑन द सेफर साइड आप लेके चले जाओ, अगर आपके पास हो गए तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, बट यूजुअली यहाँ पे इन्होंने क्लियर लिखा है फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम, ठीक है। सो यहाँ पे भी मेंशन कर रखा हूँ एनआईटी प्लस सिस्टम। एनआईटी प्लस सिस्टम में कौन से आते हैं, वो आते हैं आपके जैसे आपका एनआईटी हो गई, ट्रिपल आईटीज हो गई, जीएफटीआईज होगी, उसके लिए होते हैं, ठीक है। बट अगर आप आईआईटी से हो फिर भी ऑन द सेफर साइड आप क्या करो, रख लो अगर आपके पास होगी तो, ठीक है। देन उसके बाद फॉर्मेट फॉर पीडब्ल्यूडी, डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिक। अगर आप पीडब्ल्यूडी हो, डिसेबल हो या डिसलेक्सिक हो तो प्रॉपर आपके फॉर्मेट में जोसा के फॉर्मेट में आपको सारे सर्टिफिकेट्स आपको लाने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे पीडब्ल्यूडी का फॉर्मेट है तो आपको प्रॉपर इसी फॉर्मेट में आपको आपका सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ेगा, ठीक है। देन कैटेगरी चेंज टू जनरल फॉर्मेट, ठीक है। किसी रीजन से हो सकता है कि कैटेगरी जो है इनवैलिड हो या तो आपको जनरल कैटेगरी में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। या कोई भी अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं हो तो आपको कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा। सो जैसे मान लो कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से जनरल कैटेगरी में अगर आप कन्वर्ट हो रहे हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट आपको साइन करना पड़ेगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगी एज पर जनरल कैटेगरी सीट। देन अगर आप एस सी हो, ठीक है, किसी रीजन से आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है या आपके इनवैलिड या आपके जो सर्टिफिकेट है वो आपके मतलब आपके जो है वैलिड नहीं ठहरा गया ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के थ्रू, तो आपको कैटेगरी चेंज टू जनरल कैटेगरी का फॉर्मेट आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। सो ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन उसके अलावा डीएस सर्टिफिकेट आपका होता है फॉर चाइल्ड ऑफ आर्म फोर्सेस, ठीक है। सो अगर आप आर्म फोर्सेस हो, ठीक है, अगर आप टू द चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड और मिसिंग इन वॉर्स, अगर आप इस टाइप के कैंडिडेट हो या स्टूडेंट हो तो आपको ये फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। देन अदर्स में आपको फॉर्म विड्रॉल, अगर आप जोसा से या सीएसएबी से विड्रॉ कर रहे हो तो आपको जो है ये फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, सीएसएबी का अलग रहेगा। एंड देन आपका टॉप 20% की अगर हम बात करेंगे, सो यहाँ पे जो है अगर आप टॉप 20% में आते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा बाय स्कूल बोर्ड्स, ठीक है, ये आप ला लेना प्रॉपर इसी फॉर्मेट में। उसके लिए आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, ठीक है, फॉर ऑल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट्स जिनके फैमिली इनकम 1 लाख टू 5 लाख के बीच में या फिर लेस देन 1 लाख है, ठीक है, टू अवेल द ट्यूशन फी वेवर एंड स्कॉलरशिप्स, ठीक है। सो अभी क्या है कि आपको पता है कि ट्यूशन फी वेवर रहती है और स्कॉलरशिप्स रहती है, ठीक है, इन सर्टन क्राइटेरियाज पे, इनकम क्राइटेरियाज पे, तो आपको एक प्रॉपर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा करंट फाइनेंशियल ईयर का, प्लीज ध्यान रखिए करंट फाइनेंशियल ईयर का आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फैमिली मेंशन्ड है, ठीक है, प्लीज नोट टेक केयर ऑफ दैट। सो इसका आपको ओरिजिनल एज वेल एज जेरॉक्स फोटोकॉपी भी लानी है, ठीक है। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे भी आपको बताया था, सो जैसे आप इसको क्लिक करोगे यहाँ पे आप देखो इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस बाय ईडब्ल्यूएस कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। सो देन आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको लगेगी, ठीक है, ऑन द सेफर साइड ऑफ लेके आओ, ठीक है। इससे तो क्या जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो आप ला सकते हो, हालांकि आधार कार्ड या आपके 10th और 12th के मार्कशीट से वेरीफाई हो जाता है, बट प्लीज आप ऑन द सेफर साइड ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं वो आप लेके आओ, ठीक है, ओरिजिनल प्लस जेरॉक्स कॉपी बोथ।
एंड पेरेंट्स आईडी प्रूफ, ठीक है, कहीं ना कहीं लग जाएगी गैस पेरेंट्स की आईडी प्रूफ आपकी, ठीक है। सो मम्मी पापा या जो भी आपके गार्डियन बन के आ रहे हैं, ठीक है, सो उनके आधार कार्ड या पैन कार्ड आप रख ले साथ में, जेरोक्स भी और ओरिजिनल भी, ठीक है, कहीं ना कहीं वो यूजअप हो ही जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट। उसके अलावा गाइस यहाँ पे एक चीज़ प्लीज़ नोट करें, ठीक है, यहाँ पे जो है आपका ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड ऑन और आफ्टर अप्रैल 1 2026, ठीक है। सो प्लीज़ ध्यान रखें 2026 लेटेस्ट वाला आपको लगेगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। पहले मैंने आपको 2025 बताया था, वो पिछले साल का था, ठीक है, एक्चुअली मैंने फॉर्मेट चेंज नहीं करा था, बट करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ और डॉक्यूमेंट्स है तो आपको रिस्पेक्टिव आपके कॉलेज के वेबसाइट पर दिखेंगे, जो कि मैं फर्दर वीडियो पर बताता हूँ, ठीक है। सो आगे अगर हम बढ़ेंगे गाइस, सो आईटी बॉम्बे के अगर आपको फिजिकल रिपोर्टिंग का अगर मैं आपको थोड़ा शेड्यूल या सब आपको डिटेल्स अगर आपको दे दूँ, सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो जोसा के वेबसाइट पे आपको दे रखा है कि हॉस्टल चेक इन फॉर स्टूडेंट्स आपका 20 जुलाई 2026 मंडे को 9 AM ऑनवर्ड्स आपको शुरू हो जाएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग स्लॉट जो आपको सेपरेटली सेंड कर दिया जाएगा वाया ईमेल या कॉल, ठीक है। फिर स्टार्ट ऑफ ओरिएंटेशन अगर आप देखो, सो 21 जुलाई से आपको जो है ओरिएंटेशन शुरू हो जाएगा 9 बजे से, रिपोर्टिंग का टाइम आपका 8:30 बजे रहेगा, ठीक है। देन ओरिएंटेशन ड्यूरेशन 21 जुलाई 2026 से लेकर 25 जुलाई 2026 तक आपका ओरिएंटेशन चलने वाला है। एंड इंस्ट्रक्शन बिगिंस आपके 27 जुलाई से आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिया जाएगा मंडे को, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखो, इसका एक प्रॉपर लिंक दे रखा है, HTTPS, ये वाली जो आपको लिंक दिख रही है, आप इसको क्लिक करो तो आपको जो है सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। सो मैं इसको नए टैब पे खोल लेता हूँ, ठीक है। सो या ओपन लिंक इन न्यू। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो आप देखो आईटी बॉम्बे का ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, जिस पे आपका सारा चीज़ें मेंशन कर रखा है फॉर यूजी न्यू एंट्रेंस 2026-27। सो इसको अगर हम थोड़ा पढ़ते गए, सो इन्फॉर्मेशन फॉर यूजी न्यू एंट्रेंस एडमिटेड थ्रू JEE एडवांस 2026, प्रिपरेटरी 2025, INMO 2026 एंड UC 2026 एट आईटी बॉम्बे टू अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स बीटेक, एमटेक, BTS एंड BS। सो अगर आप बीटेक के हो या एमटेक के हो या कोई भी अगर आप लाइक प्रोग्राम लेके आ रहे हो, चाहे आप जोसा से, यूसीट से, कहीं से भी आ रहे हो, ठीक है, सो आपको ये डिटेल्स आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको ऑलरेडी बता दिया है, हॉस्टल आपको 20 जुलाई को आपको चेक इन करना है, ओरिएंटेशन आपका 21 जुलाई से रहेगा, 25 जुलाई तक आपका जो है ओरिएंटेशन चलेगा, 21 से 25 तक, और 27 को आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर ऑटम सेमेस्टर 2026-27 आपको दे रखा है, तो इसके लिंक में आपको थोड़ा समझा देता हूँ। सो ये लिंक में आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे अगर आप देखो लेटेस्ट 10 जुलाई का आपका इशू करा गया डॉक्यूमेंट। सो न्यू एंट्रेंस में अगर आप यूजी हो, ठीक है, सो 21 जुलाई आपको ट्यूसडे को आपको करना पड़ेगा इंस्ट्रक्शन, 21 से 25 आपका ओरिएंटेशन रहेगा, सॉरी, एंड सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन आपका 21 से 25 जुलाई के बीच में रहेगा, और इंस्ट्रक्शन आपके 27 जुलाई से आपको दे दी जाएगी, ठीक है। एंड अगेन अगर आप ऑन रोल हो या अगर आप पीजी से हो, तो सेम यहाँ पे आपको सेम डेट्स यहाँ पे आपके मेंशन कर रखे हैं, ठीक है, 22 से 23 और 22 से 24 है, ठीक है। एंड अगर आप लेट डेट ज्वाइन करते हो तो आपको 1000 रुपये का फाइन है 3 अगस्त 2026 ऑनवर्ड्स, ठीक है। लास्ट डेट फॉर कोर्स एडजस्टमेंट आपका 3 अगस्त रहेगा, ठीक है। 3 अगस्त के बाद अगर आप लेट आते हो तो आपकी एडमिशन कैंसिल भी कर दी जा सकती है, ठीक है। प्लीज़ अधेयर टू द टाइमिंग्स एंड डेट्स। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो प्लीज रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड कंप्लाई टू एंश्योर स्मूथ ऑनबोर्डिंग, ठीक है। A welcome email shall be sent through all undergraduate new entrants on the registered email address by 17 जुलाई 2026 by 10 PM। सो पेशेंस रखें, 17 जुलाई 10 बजे तक के आपको सारी वेलकम ईमेल आ जाएगी, जहाँ पे आपके क्रेडेंशियल्स, जहाँ पे आपके सब कुछ शेड्यूल वगैरह आपको आ जाएगा, ठीक है। दिस ईमेल शैल कंटेन लॉग इन ID डिटेल्स फॉर IIT बॉम्बे IT सर्विसेज एज वेल एज हॉस्टल रूम इन्फॉर्मेशन। सो प्लीज़ ध्यान रखें, लॉग इन क्रेडेंशियल्स भी आपको दे दिया जाएगी, ईमेल ID भी आपको आ जाएगी कॉलेज की। योर ITB रोल नंबर विल बी योर प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन नंबर इन द इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो ITB का जो रोल नंबर है वो भी आपको दे दिया जाएगा ईमेल में, ठीक है। सो बिफोर कमिंग टू इंस्टीट्यूट, तो जैसे कि आपको बताया 20 जुलाई से आप हॉस्टल चेकिंग कर सकते हो। सो 20 जुलाई के पहले आपको क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको जोसा में अगर आपको सीट मिले तो आपको फ्रीज कर लो प्रॉपर, अगर आपको कुछ फीस भरनी है तो वो आप भर लो, ठीक है। देन उसके बाद जो मेन चीज़ यहाँ पे आपको बिफोर कमिंग टू कैंपस आपको यहाँ पे मेंशन कर रखी है, वो है यहाँ पे आपका फर्स्ट विजिट www.cc.iitb.ac.in, ठीक है। सो आपको क्या करना है, ये लिंक पे आपको क्लिक करना है, एंड ये लिंक पे अगर आप जाओगे सो कंप्यूटर सेंटर की आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको दे रखी है, ये तो कुछ टाइम पास है, आप बस बता रहे कंप्यूटर्स क्या, कंप्यूटर सेंटर कितना वैलिडेट होता है आपके लिए, या मैंडेटरी होता है या बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है।
बट यहाँ से अगर आप पढ़ना शुरू करो, सो कंप्यूटर सेंटर एट ITB प्रोवाइड स्टूडेंट्स विद वेरियस सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग ईमेल, वेब ब्राउजिंग, फाइल स्टोरेज, कंप्यूटेशनल स्टोरेज एंड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग. सो दिस सर्विसेज कैन बी एक्सेस बाय योर LDAP ID एंड पासवर्ड. तो ये आपको क्रिएट करना है, LDAP ID और पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, ठीक है. इसके क्रेडेंशियल्स आपको ईमेल में आ जाएंगे. So ITB campus has a gigabyte backbone fiber optic network that connects all computer facilities. ठीक है. सो यहाँ पे अगर आप देखो टोटल बैंडविड्थ कैपेसिटी ऑफ 15 गीगाबाइट पर सेकेंड है, काफ़ी तगड़ी स्पीड है, ठीक है. एंड ईच हॉस्टल रूम्स वायर्ड है, मतलब सारे हॉस्टल्स में आपके लैन या वाईफाई सिस्टम के अवेलेबल होंगे. एंड सेंट्रलाइज यूजर हॉल रहेगा, ठीक है. सो यही आपको यहाँ पे मेंशन कर रखा है. सो इंस्ट्रक्शन फॉर सेटिंग अप साइन ऑन SSO ID अगर आपको सेट करना है तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रखा है, ठीक है. सो आपके प्रोसीजर आपको दे रखी है, ये आपको पढ़नी पड़ेगी, ठीक है. सो ये अगर आप बाद में भी करो तो भी चलेगा, बट मेन है आपको यहाँ पे LDAP ID और पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है. सो कैसे करना है वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है. आपको ये पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो, ठीक है. या आप रिपोर्टिंग के वक्त भी करो तो भी चलेगा, ठीक है. बट LDAP ID एंड पासवर्ड आपको पहले क्रिएट करना है. सो आगे अगर हम बात करेंगे, सो टू एक्सेप्ट IT एक्सेसेस पॉलिसीज एंड एक्टिविटी और IT सर्विसेज लॉगिन ID, योर लॉगिन ID इज योर रोल नंबर, ठीक है. ध्यान रखें, लॉगिन ID क्या रहेगी, आपकी रोल नंबर, जो कि आपको ईमेल में बता दी रहेगी, और वो भी लोअर केस में रहेगा. और एंड योर इनिशियल पासवर्ड विल बी शेयर ऑन योर रजिस्टर्ड ईमेल ID, ठीक है. सो आपको ईमेल ID में आपको जो है लॉगिन ID और क्रेडेंशियल्स आपको दे दिए जाएंगे. इससे आप LDAP ID आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है. सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, लॉग इन टू ASC पोर्टल, ठीक है. सो ASC पोर्टल क्या है ये मैं आपको बता दूँ. सो अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे आपको ASC पोर्टल आपको दिख जाएगा. यहाँ पे आपको क्या करना है, लॉग इन विद SSO आपको करना है, ठीक है. सो SSO में अगर आप जैसे क्रिएट करोगे आपको यहाँ पे LDAP ID आपको क्रिएट करनी है, ठीक है. सो आपके क्रेडेंशियल्स तो आपको मिल ही चुके हैं. आपको जो आपके ईमेल पे क्रेडेंशियल्स आएंगे आपके लॉगिन ID और पासवर्ड से, उस पर आपको क्या करना है, LDAP ID और पासवर्ड आपको क्रिएट करना है, जिसकी स्टेप यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है, ठीक है. यहाँ पे आपको देखो SSO जो मैं आपको बता रहा था ना, इंस्ट्रक्शन फॉर सेटिंग अप सिंगल साइन ऑन, तो इसके थ्रू आप वो कर सकते हो. इसको प्लीज़ आप पढ़ ले, ठीक है. बहुत बड़ा है, मेरी वीडियो काफ़ी बड़ी बन जाएगी, प्लीज़ आप इसको पढ़ ले. इसके थ्रू आपको क्या है, LDAP यूजर नेम और LDAP पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा, और आपको क्या करना पड़ेगा, कैप्चर डाल के आपको लॉगिन करना पड़ेगा. जैसे आप लॉगिन करोगे आपको सब कुछ डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर दिए जाएंगे, जो कि आपको भरने भी पड़ेंगे. क्या क्या भरना पड़ेगा, फिल आउट द पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एक्सेप्ट द डिक्लेरेशंस, पे द सेमेस्टर मेस एडवांस, ठीक है. आपको हॉस्टल फीस भी अगर आप मेंशन होगी या मेस फीस मेंशन होगी, उसका एडवांस आपको पे करना पड़ेगा, SMA. देन it is mandatory to pay SMA as soon as the roll number is generated. In case of any delay due to unavoidable reasons, please note that the last date for SMA payment is 29 जुलाई. So 29 जुलाई के पहले आपको मेस एडवांस भी आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है. स्टैंडर्ड लेट फी डे, ठीक है. आपको हॉस्टल फीस और जो आपके मेन फीस है, बैलेंस फी, वो तो आपको भरने ही भरने हैं, प्लस आपको मेस पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है. स्टैंडर्ड लेट फी पर डे इज एप्लीकेबल इफ यू फेल टू डू सो दैट लाइन. स्टूडेंट्स कैन इंक्वायर अबाउट द SMA पेमेंट विद रिस्पेक्टिव हॉस्टल मैनेजर्स व्हेन दे अराइव ऑन द कैंपस फॉर रूम अलॉटमेंट, ठीक है. सो जैसे आप हॉस्टल में पहुंचोगे तभी भी आप ये प्रोसेस कर सकते हो, आपके मेंटर्स प्रॉपर गाइड करेंगे, या आप कॉलेज आने के पहले भी आप ये चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है. सो प्लीज़ ध्यान रखें, 29 जुलाई के पहले आपको मेस का एडवांस भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है. एंड आपके पेनल्टी चार्जेस भी लग सकते हैं अगर आपने डेडलाइन पे नहीं भरा तो. स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर फी मेसिंग मस्ट पे SMA एंड अप्लाई फॉर फ्री मेसिंग आफ्टर ज्वाइनिंग द इंस्टीट्यूट, ठीक है. कुछ वेवर्स होते हैं कुछ स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप उस पर एलिजिबल हो तो आपको फ्री मेसिंग का ऑप्शन आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है. देन pre-filled forms are available on the ASC portal. Take a printout, affix photographs and bring this pre-filled documents, ठीक है, with you. You will be signing these documents at your registration desk, ठीक है. सो ध्यान रखिए, अभी आपको क्या हो रहा है, जैसे आप आप लाइक लॉगिन करोगे आपके ASC पोर्टल पे. सो ASC पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद आपके सारे परफॉर्मा ऑलरेडी बने रहेंगे, ठीक है. प्रो फॉर्मा जो आपके रहेंगे ना, आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म या जो भी फॉर्म्स होंगे वो ऑलरेडी आपके जो है फॉर्मेट पे रहेंगे. आपको प्रिंट निकाल के बस आपको उसको भरना है, ठीक है. एंड ये आपको साइन कब करना है, रजिस्ट्रेशन डेस्क पे आपको साइन करनी पड़ेगी. प्लीज़ ध्यान रखें, पहले ही साइन मत करो, क्योंकि हो सकता है कुछ एरर्स जो आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो जैसे आप वहाँ पे जाओगे वहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेस्क पे आपको साइन करना है, ठीक है. देन स्टूडेंट एंड पेरेंट डिक्लेरेशन फॉर्म, ये भी आपको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में आपको देने पड़ेंगे ड्यूरिंग ड्यूरेशन. हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है. सब आपको ASC पोर्टल पर आपको मिल जाएगा. एंड मेडिकल फाइल रिकॉर्ड, ये जो है आपके मेडिकल ऑफिसर ऑफ IT बॉम्बे से आपको वेरीफाई करना पड़ेगा. यू विल प्रोवाइडेड अ फाइल टू कीप द मेडिकल रिकॉर्ड विच मस्ट बी ब्रॉट फॉर एनी ITB हॉस्पिटल विजिट, ठीक है. सो अगर आप हॉस्पिटल विजिट करो तो ये आपका मेडिकल रिकॉर्ड होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है. देन
अपॉन अराइवल एट इंस्टीट्यूट, ठीक है। सो जैसे अभी आप अराइव हो गए इंस्टीट्यूट पे 20 तारीख को, सो यहाँ पे आप देखो शो द बारकोड प्रिंटेड ऑन द विजिटर एंट्री पास, ठीक है। अभी गेट पे आपको एंटर होने के लिए आपको विजिटर एंट्री पास दिखानी पड़ेगी, जो कि आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे शेयर कर दी जाएगी एंड उसके थ्रू आप कैंपस में एंटर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू ऑक्यूपाई देयर रिस्पेक्टिव हॉस्टल रूम्स ऑन 20 जुलाई 9 AM ऑनवर्ड्स। सो 20 जुलाई के पहले आपको रूम्स नहीं मिलेंगे, 20 जुलाई 9 बजे से आपको रूम्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। Then parents are not allowed inside the hostels. On the day of orientation, a specific slot is remarked for parents to meet the students' mentors in the hostel room of their respective ward, ठीक है। सो पेरेंट्स को जो है हॉस्टल में एंटर नहीं कराए जाएंगे, ठीक है। उनका एक स्पेसिफिक रूम होगा जहाँ पे वो बैठ सकते हैं और ओरिएंटेशन डे में एक स्पेसिफिक स्लॉट दिया रहेगा फॉर पेरेंट्स, ठीक है, जहाँ पे वो अपने बच्चों के साथ मिल सकते हैं, ठीक है। रिपोर्ट एट द कॉमन रजिस्ट्रेशन डेस्क लोकेटेड नियर हॉस्टल 1। तो हॉस्टल 1 के पास ही आपको कॉमन रजिस्ट्रेशन डेस्क रहेगा, वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ठीक है। हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके ही आना है टू कंप्लीट फॉर्मेलिटीज एंड टू कलेक्ट द रूम की। स्टूडेंट वॉलंटियर्स विल बी देयर टू गाइड यू, ठीक है। चिंता मत करो, वहाँ पे स्टूडेंट वॉलंटियर्स भी रहेंगे जो आपको हेल्प करेंगे रूम की रूम तक ले जाने के लिए, ठीक है। वहाँ पे आपको रूम की भी दे दी जाएगी, ठीक है। देन ओरिएंटेशन एंड रजिस्ट्रेशन फॉर कोर्सेज स्टार्ट ऑन 21 जुलाई 2026। ID card generation, original certificate verification, biometric verification and medical file shall happen for the students from 22nd July to 25th July। तो इसके पीछे आपको ID कार्ड वगैरह भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, मेडिकल फाइल सब कुछ कर दिए जाएगी। द डिटेल शेड्यूल विल बी शेयर्ड वन डे बिफोर द शेड्यूल वाया email। Additional information: the website for the student mentor program has been made to introduce freshers live to IIT Bombay। This will help to understand more about IIT Bombay। तो आपका जो SMP जो है ये वेबसाइट पे आपको जिम खाना की सब डिटेल्स दे रखे हैं, ठीक है। आपके कॉलेज के बारे में, क्लब्स के बारे में सब कुछ यहाँ पे मेंशन कर रखा है। सो प्लीज़ इसको थोड़ा आप रेफर करें, ठीक है। देन इसके बाद फॉर इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन एंड फॉर रिजोल्विंग क्वेरीज प्लीज विजिट न्यू बी, ठीक है। अभी एक न्यू बी का यहाँ पे आपको दे रखा है। सो यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा आपके रोल नंबर, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ से। यहाँ पे अगर आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बताया कि आप इनको भी पूछ सकते हो, बट अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला तो आप उसके थ्रू भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। किसके थ्रू आप पूछ सकते हो? न्यूबी के थ्रू। लॉगिन क्रेडेंशियल आपके यूजर नेम आपको दे रखा है, GW एडवांस का रोल नंबर और पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। देन लोन असिस्टेंस फॉर परचेस ऑफ वेरियस IT इक्विपमेंट्स आपको इसके थ्रू मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको लोन वगैरह कुछ असिस्टेंस चाहिए, लोन या स्कॉलरशिप की, तो इसका भी प्रॉपर आपका एक पोर्टल और आपको चीज़ें दे रखी है, FAP। देन एंटी डिस्क्रिमिनेशन गाइडलाइंस, ठीक है, IIT बॉम्बे। एंटी डिस्क्रिमिनेशन में वही है कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो प्रॉपर, ठीक है, आपको कि कोई भी चाइल्ड को आप लाइक डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। जेंडर सेल्स, ठीक है, चाहे कोई भी जेंडर से हो, आप उसको कुछ भी लाइक आप हैरास या फिर आप कुछ भी उनको वर्बल अब्यूज़ या कुछ भी अब्यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। देन आपका सिक्योरिटी गाइडलाइंस अगेन है IIT बॉम्बे के। सिक्योरिटी गाइडलाइंस आप पढ़ लो, ये सारे गाइडलाइंस है, ठीक है। क्या प्रोहिबिटेड है, क्रोकोडाइल यूजुअली आता है, ये सारी बेसिक डिटेल्स आपको जो है यहाँ पे पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। प्रॉपर लॉक करो आपका रूम, ठीक है। यहाँ पे मैप दे रखा है आपको प्रॉपर एक तरीके से, ठीक है। ये आपका IIT बॉम्बे का मैप है, ठीक है। सो मैप आप रेफर कर सकते हो। सो इसका लिंक वगैरह सब मैं डाल दूंगा, या स्क्रीनशॉट वगैरह खींच लो आपको इसका, ठीक है। एंड इसके जो आपके सिक्योरिटी गाइडलाइंस है वो भी आप पढ़ लें, जो कि सेफ्टी आपके लिए है, तो प्लीज़ आप पढ़ लें। देन इंस्ट्रक्शन फॉर SC/ST कैटेगरी स्टूडेंट्स, ठीक है। यही बेटा आपको डूज और डोंट्स आपको बताया। अगर आपको कोई हरास या कुछ डिस्क्रिमिनेट कर रहा है तो आप एक प्रॉपर सेल है SC/ST का सेल, वहाँ पे आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। अपार ID सबमिशन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। अपार ID दैट इज एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, अपार ID होते हैं जो कि आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है, ऑन द ASC एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या लिख रहा है? ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट एन ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री APAR ID एंड अपलोड द सेम ऑन द ASC सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी आपको अपार ID कैसे क्रिएट करना है वो मैं बताता हूँ। एंड जैसे आप अपार ID क्रिएट करोगे आपको ASC सॉफ्टवेयर में आपको डालनी पड़ेगी आपकी अपार ID, ठीक है। सो प्रोसीजर इन्होंने आपको दे रखी है, ठीक है। आपको विजिट करना पड़ेगा डिजीलॉकर ऐप में, ठीक है। ये सब आपको करना पड़ेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं आपको अभी बताता हूँ, वीडियो प्रूफ में आपको बताता हूँ कि आपको कैसे करना है अपार ID क्रिएट, ठीक है। सो गाइस मैं अभी आपको APAR ID कैसे आपको जनरेट करना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सो APAR दैट इज एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से आपकी ABC ID होती है, जो कि आपको APAR ID आपको क्रिएट करनी पड़ती है।
सो ये आपकी बेसिकली एक यूनिक आईडी होती है, ठीक है, फॉर ऑल योर लर्निंग रिकॉर्ड्स, मेकिंग प्रोग्रेस, ट्रैकिंग ईजी। इसके लिए हमारा एपार आईडी इंटीग्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है एपार आईडी की, एंड आपको कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको बता दूँ। सो सिंपली आपको क्या करना है, आपको ब्राउजर में जाकर डिजी लॉकर आपको सर्च करना है, ठीक है। सो जैसे आप डिजी लॉकर सर्च करोगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे लॉग इन रजिस्टर करना है और आपकी सारी डिटेल्स भर के आपको यहाँ पे लॉग इन करना है, ठीक है। सो जैसे आप लॉग इन करोगे गाइस, ठीक है, सो अभी मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर चुका हूँ, ठीक है। सो मेरी आपको यहाँ पे आईडी दिख रही होगी। सो यहाँ पे अगर आप देखो, सो सबसे पहले आपको होम की बटन दिख रही है, इशू डॉक्यूमेंट्स और सर्च डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। सो आप क्या करो, सिंपली सर्च डॉक्यूमेंट्स से आप जाओ, ठीक है। सर्च डॉक्यूमेंट्स से आपको सिंपली डालना है APAAR। सो रुक जाओ, APAAR। सो एक बार जैसे आप देखोगे डालोगे, यहाँ पे आप देखो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स दिल्ली का यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा है, ठीक है, एजुकेशन एंड लर्निंग सेक्टर में। सो आपको इसमें क्लिक करना है, देन आपको एपार आईडी पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपका सब डिटेल्स आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है। नेम आज पर आधार कार्ड आपको डालना पड़ेगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा, जेंडर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। देन आइडेंटिटी टाइप, ठीक है। अभी आइडेंटिटी टाइप में क्या है, आपको किस आइडेंटिटी के बेसिस पे आप पेपर आईडी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। सो अगर आप न्यू एडमिशन हो तो आप न्यू एडमिशन क्लिक करो, अगर आपके पास एनरोलमेंट नंबर है या कॉलेज का आपका रोल नंबर आ चुका है अभी, सब रोल नंबर आप के थ्रू आप कर लो, ठीक है, या रजिस्ट्रेशन नंबर है, सो इसके थ्रू आप करो, ठीक है। जल्दबाजी मत करो, अगर आपको रोल नंबर मिलने वाला है कॉलेज से तो आप रोल नंबर के थ्रू आप कर लो, ठीक है। या फिर अगर आप न्यू एडमिशन है तो आप उसको भी आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सो जैसे आप सिलेक्ट करोगे आपको ओके दबाना है, ठीक है। देन उसके बाद आइडेंटिटी वैल्यू, जैसे मान लो कि अगर आप रोल नंबर सेलेक्ट करो, ठीक है, सो रोल नंबर आपको यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा जो भी आपके रोल नंबर है। अगर आप रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको वो या एनरोलमेंट नंबर अगर आप सिलेक्ट करो तो आपको यहाँ पे वो सब डालना पड़ेगा, ठीक है, रोल नंबर आपको डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। एडमिशन ईयर, कौन सा एडमिशन ईयर में आपका जो है एडमिशन हो रहा है, अगर आपका 2026 में एडमिशन हो रहा है तो आपको 2026 आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और आई एम अ स्टूडेंट एट, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से आप लाइक आप कौन से बोर्ड में या कौन से आप कॉलेज में यहाँ पे आप हो, ठीक है। तो आपको जो है यहाँ पे सब सर्च करना पड़ेगा कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हो या कौन से बोर्ड में हो आप, ठीक है। एंड उसके अलावा गाइस जैसे आप ये करोगे आपको ओके क्लिक करना है और यहाँ पे आपको गेट डॉक्यूमेंट के आपके बटन क्लिक करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जैसे आप गेट डॉक्यूमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे आपको एपार आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी और वो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में शो हो जाएगा। सो अपार आईडी के बाद गैस आपको हॉस्पिटल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा है। ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इन द हॉस्पिटल डाउनलोडेड मेडिकल रिकॉर्ड फॉर्म विल बी चेक बाय डॉक्टर्स, ठीक है। जो भी आपका मेडिकल सर्टिफिकेट है और आपके प्रॉपर वैक्सीनेशन स्टेटस आईटी बॉम्बे में हॉस्पिटल में चेक किया जाएगा, ठीक है। प्रॉपर मेडिकल कंसल्टेशन, मेंटेनिंग मेडिकल सर्जन हिस्ट्री, ठीक है, ये सब आपको ऑलरेडी आपको ठीक से बताना पड़ेगा। ये फाइल बहुत कंपलसरी है और इसका वेरिफिकेशन होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड होना चाहिए आपका इन सब चीज़ों का, ठीक है। ये प्लीज़ आप ध्यान रखें। देन वैक्सीनेशन इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर वैक्सीनेशन है क्या उसका आपको प्रॉपर डिटेल्स आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। रिकमेंडेड वैक्सीन अगर आप हो गए तो आपको वो भी आपको कराने पड़ेंगे, ठीक है। देन चेकलिस्ट फॉर एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स टू ब्रिंग इन कैंपस, ऑलरेडी मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बता दिए बट यहाँ पे भी आप चेकलिस्ट आप देख लो कौन से डॉक्यूमेंट्स लाने हैं। विजिटर पास लाने हैं। फॉलोइंग फॉर्म्स जो है आपको ड्यूली साइन लाने पड़ेंगे। डिक्लेरेशन फॉर्म, ठीक है, हॉस्टल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, मेडिकल रिकॉर्ड फॉर्म, माल प्रैक्टिस फॉर्म, एंटी रैगिंग फॉर्म, चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट रिकॉर्ड्स, ये सब भी आपको लाने हैं। प्लीज़ ध्यान रखें, इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट्स एंड रिकॉर्ड्स आपको लाने पड़ेंगे। प्रिंट आउट ऑफ द सीट अलॉटमेंट लेटर बाय जोसा, ओरिजिनल्स एंड जेरॉक्स कॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट्स एज गिवन इन द ऑफर लेटर, ठीक है। सो आगे अगर हम बढ़ेंगे, सो यहाँ पे आप देखो फीस, कैंडिडेट्स अलाउड टू स्टार्ट पेमेंट ऑफ फीस ओनली आफ्टर रिसीविंग रोल नंबर, ठीक है। अगर आपको रोल नंबर मिल गया है उसी के बाद आप पेमेंट भरना शुरू करो बाय ईमेल टेंटेटिवली बाय 17 जुलाई। पेशेंस रखो, 17 जुलाई तक आपको रोल नंबर मिलेगा, उसके बाद ही आप फीस भरो, ठीक है, क्योंकि तभी आपकी LDA पे आईडी क्रिएट होगी और तभी आप ASC पोर्टल में आप लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी फीस पेबल कितनी है, सो यहाँ पे आप देखो फीस पेबल बाय UG न्यू एंट्रेंस 2026, ठीक है। अभी आपको कितने फीस भरने ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। सो एकेडमिक फीस फॉर ऑटम सेमेस्टर अगर आप देखो 2026-27, अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी के हो तो 1,34,000 आपको देने थे, ठीक है। एंड SC/ST कैटेगरी के हो तो आपको 34,150 आपने पे करोगे, ठीक है। एंड उसके अलावा अगर आप हॉस्टल फीस अगर आप देखोगे तो 19,950 आपके जनरल OBC EWS एज वेल एज SC/ST कैटेगरी के लिए। फिर उसका लेस सीट एक्सेप्टेंस फीस पेड एक्सक्लूडिंग जोसा प्रोसेसिंग चार्जेस ऑफ ₹5,000, ये कितने 25,000 जनरल EWS OBC के लिए और SC/ST कैटेगरी के लिए 10,000। सो जो बैलेंस पेमेंट जो आपको भरना पड़ेगा आप एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है, जोसा वगैरह के बाद में आपको बोल रहा हूँ, सो 1,29,100 आपको भरने पड़ेंगे अगर आप जनरल OBC EWS हो जिनकी फैमिली इनकम मोर देन 5 लाख है, ठीक है, या फिर 1 लाख टू 5 लाख के बीच में तो भी। एंड अगर आप SC/ST PWD कैटेगरी हो तो आपको 44,100 आपको देने पड़ेंगे, ठीक है।
एंड सेमेस्टर में सबको अलग से देना पड़ेगा 22,500 रुपये, ठीक है। ये भी आपको पे करने हैं बाईश्योर एएससी पोर्टल के थ्रू, ठीक है। सो सब आप एएससी पोर्टल के थ्रू आप भर सकते हो, ठीक है। उसमें प्रॉपर आपके बैंकिंग, पेमेंट, गेटवे सब आपको मेंशन कर दिया, ठीक है। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप पहले जो है क्लियर करें, ठीक है। आपको जो है जिग्बी जो है जो आपको ऑलरेडी बता दिया था मैंने, वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है, जिग्बी पोर्टल पे, ठीक है, सॉरी न्यूबी पोर्टल पे। एंड अगर आपके कुछ डाउट्स है वो क्लियर करके आप फीस भरें, ठीक है। अगर आप INMS हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितने फीस आपको भरने, ठीक है। एंड और भी कुछ है प्रिपरेटरी कोर्स वगैरह के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव यूसीड वगैरह के लिए, तो उसकी फीस यहाँ पे मेंशन कर रखी है, ठीक है। देन नेक्स्ट जो आता है गाइस वो आता है आपका फीस सर्कुलर फॉर न्यू UG एंट्रेंस, ठीक है। सो ये मैंने इसके ऑलरेडी वीडियो आपको बना दी है, ठीक है। तो फिर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे अगर आप देखो, ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स पेइंग थ्रू बैंक, लोन या स्पॉन्सरिंग एजेंसी नीड टू पे फीस यूजिंग ऑनलाइन पोर्टल, ठीक है। सो ये पोर्टल आपका दे रखा है फीस का। सो ये पोर्टल है, अगेन वही सेम पोर्टल आपका एएससी पोर्टल, आपको लॉगिन करना पड़ेगा SSO से आपकी LDA क्रिएट होने के बाद, फिर इसके थ्रू आप भर सकते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट का आता है, इसको हम क्लोज कर देते हैं, सब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन फी पेमेंट आर मेड अवेलेबल ऑन एएससी होम पेज। तो एएससी पोर्टल में आपकी सब डिटेल्स आपको मेंशन कर रखी है। स्टूडेंट शुड यूज पेमेंट मेथड्स अदर देन यूपीआई के अलावा आपको सारे मेथड यूज करना है, NEFT, RTGS, बैंक ट्रांसफर, ठीक है, ये सब हो सकते हैं। एंड फॉर पेमेंट्स ग्रेटर देन 1 लाख ड्यू टू डेली यूपीआई लिमिट, ठीक है। सॉरी, पूरा पढ़ना चाहिए था मुझे। यूपीआई आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी 1 लाख तक अगर आपका कुछ अमाउंट होगा तो, क्योंकि 1 लाख की यूजुअली यूपीआई लिमिट रहती है डेली, तो आप यूपीआई अवॉइड करके आप RTGS, NEFT, बैंकिंग कुछ और नेट बैंकिंग आप प्रेफर करो, ठीक है। स्टूडेंट पेइंग फीस थ्रू एन ऑनलाइन पोर्टल मस्ट इंश्योर दैट द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटेड इन द रिस्पेक्ट, उसकी प्रॉपर रिसिप्ट वगैरह आप नोट करके रखो। स्टूडेंट्स अंदर SSC पीरियड कैटेगरी आर exempted from paying the tuition fees. Then the fee receipt will be generated only after reconciliation. Student need to collect the fee receipt in person from the cash section, first floor, Nandan Nikeli main building, IIT बॉम्बे, ठीक है। सो फी रिसिप्ट जो है आपकी कब मिलेगी? आपको 8 से 10 दिन बाद मिलेगी ऑफ द पेमेंट एट नंदन नीलेकैनी मेन बिल्डिंग, ठीक है। देन फी रिफंड पॉलिसी फॉर UG, deduction of seat expense fees and processing charge whenever a student who secures admission to IIT Bombay chooses to withdraw before the last date of payment, ठीक है, the student will receive a refund of the semester fee after deducting the seat expense fees of 5,000, ठीक है। सो जोसा का जो पैसा 5,000 वो नहीं मिलेगा, उसके अलावा अगर आपकी बाकी फीस आपने भरा के सेमेस्टर फी वो आपको रिफंड कर दी जाएगी बिफोर डेडलाइन, ठीक है। Refund of cost and deposits, ठीक है। Whenever a student who secures admission in IIT Bombay chooses to withdraw after the last date of payment semester fees, the student will receive only the refund of cost and deposit, ठीक है। सब्जेक्ट टू नो ड्यूज, मेस चार्जेस विल बी कलेक्टेड एज पर प्रो डाटा बेसिस, ठीक है, ध्यान रखें। एंड और तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं कर रखा है, आपको फीस स्ट्रक्चर आपको देखना है, इसकी ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। या देन नेक्स्ट जो आता है गाइस आपका स्कॉलरशिप्स का पे आपको कुछ डिटेल्स दे रखा है, ठीक है। सो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सो इस डॉक्यूमेंट में सारे आपके स्कॉलरशिप्स मेंशन कर रखे हैं, ठीक है। इसकी लिंक पे जाओ, सब कुछ खोलो, जहाँ पे भी एलिजिबल हो आप फट से जाके अप्लाई कर लो, ठीक है। देन उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर स्कॉलरशिप एप्लीकेशंस, ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे फॉर अवेलिंग द स्कॉलरशिप्स, प्लीज़ आप ये डॉक्यूमेंट्स बना के रखें, ठीक है। देन उसके बाद एकेडमिक कैलेंडर, एजुकेशन लोन की भी यहाँ पे आपको डिटेल्स दे रखी है, ठीक है। कौन सा है, PM विद्यालक्ष्मी स्कीम है, एजुकेशन लोन है, ये सब की भी डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है। प्लीज़ इसको रेफर करें, अगर आप एलिजिबल हो तो फट से जाकर आप अप्लाई करो, ठीक है। देन उसके बाद एकेडमिक कैलेंडर आपको दे रखा है, शेड्यूल ऑफ ओरिएंटेशन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम आपको अपडेट कर दिया जाएगा। एकेडमिक रूल्स भी यहाँ पे आपको मेंशन कर रखे हैं, प्रॉपर पढ़ ले एकेडमिक रूल्स को, ठीक है, कि क्या क्या एकेडमिक रूल्स होते हैं अपने कॉलेज के IIT बॉम्बे के, प्लीज़ इसको पढ़ लें, ठीक है। कंप्यूटर फैसिलिटी आपको ऑलरेडी बता दी है, लिस्ट ऑफ फैकल्टी एडवाइजर्स भी आपको यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ डिटेल्स मेंशन नहीं कर रखी है, ठीक है। सो होप आपको जो पूरा मैंने प्रोसेस बता दिया है, मेन आपको ASC पोर्टल के थ्रू आपको सब समझ जाएगा, ठीक है। सो प्लीज़ सबसे पहले LDAP ID क्रिएट करें, ठीक है, SSO से, एंड SSO आपका पोर्टल है, ठीक है, इसके थ्रू आप करें एंड आप सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है, ASC पोर्टल के थ्रू। बाकी हेल्प डेस्क होते हैं, न्यूबी पोर्टल आपका, कुछ भी डाउट है तो आप उनको पूछ सकते हो। सो ये देखा सच वीडियो, होप आपको जो वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मेरे यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।